अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और हमारे आने वाली हर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे और अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस और मश्क भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सबक नंबर 7 की मशक करने जा रहे हैं, पढ़ने और पढ़ाने जा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ सबक नंबर 7 को सीखें और आगे भी सिखाया करें, क्योंकि हमने हदीस पाक सुनी हुई है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो इसको आगे भी शेयर किया करें ताकि आपको भी सीखने का भी और सिखाने का भी सवाब मिले। तो अच्छे अंदाज में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं, तो आपका इस बात पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। तो सबक नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सबक नंबर 7 में जो कवायद हैं वो क्या है, किस किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि दाल जैसी एक छोटी सी निशानी, एक अलामत है, इसको जज़म बोलते हैं, और जिस हरफ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। यानी कि दाल जैसी छोटी सी अलामत को जज़म कहते हैं और जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ जो है अपने से पहले मुतहरिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हरफ जो है खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता। इसको पढ़ने के लिए इसके साथ कोई हरफ भी मिलाना पड़ेगा, और वो हरफ मिलाना पड़ेगा जो मुतहरिक हो, जिस पर कोई हरकत हो। चाहिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें। साकिन जिस हरफ पर जज़म उसे साकिन कहते हैं, और साकिन हरफ जो है अपने से पहले मुतहरिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। और आगे है हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। और आगे सवाल ये है कि हरूफ मद्दा कब मद्दा होंगे। हरूफ वाव, अलिफ, या, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 3 हरूफ मद्दा हैं, और ये कब कब मद्दा होंगे। तो इसका जवाब यह है कि अलिफ से पहले जब जबर हो, अलिफ से पहले जब जबर हो तो अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। तीनों हरूफ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये कब होंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। हरूफ मद्दा को पढ़ते कैसे हैं। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ते हैं। तो हमने एक अलिफ की मकदार पढ़ी हुई है, तो आपने मुट्ठी को बंद करें और आहिस्ता आहिस्ता से खोलते जाएं तो ये एक अलिफ बन जाता है। तो इसके हिज्जे किस तरह करेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बा अलिफ जबर बा, तो ये एक अलिफ की मकदार के बराबर हमने इसको खींच के पढ़ना है रवानगी। और इसी तरह बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी। तो इस सबक को आपने हिज्जे और रवां दोनों तरीकों के साथ ही पढ़ना है। तो इसी अंदाज में इसके आपने हिज्जे करने हैं। ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती। तो आपको स्क्रीन पर पेज तो नजर आ रहा होगा, और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि बा और इसके बाद अलिफ। तो अलिफ से पहले हमने पढ़ा था जब बा जबर हो, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा। तो इन 3 अल्फाज में आपने पहचान यही रखनी है, अलिफ से पहले जबर तो ये अलिफ मद्दा है। हमने ऐसे तमाम हरूफ जो कुरान पाक में आएंगे उनको एक ही अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, उनको बा नहीं पढ़ना, उसको खींच के पढ़ना है एक अलिफ के बराबर, ज्यादा भी नहीं कहना बा तो ये लफ्ज
गलत हो जाएगा क्योंकि ये मद असली है। तो मद असली की मकदार जो हमने पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक अलिफ है, बा, और आगे वाव साकिन है, उससे पहले पेश हो, क्योंकि वाव साकिन और या साकिन इसका एक और भी कायदा है जो हम इंशाल्लाह अगले सबक में आपको पढ़ाएंगे कि वाव साकिन उससे पहले ज़बर हो तो वो क्या बन जाएगा, या साकिन उससे पहले ज़बर हो तो वो क्या बन जाएगा। तो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में जब आपके लिए लेके आएंगे सबक नंबर 8 की, उसमें सबक नंबर 9 सॉरी, उसमें हम आपको बताएंगे कि उसको क्या कहते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर सिर्फ इसी बात की तरफ फोकस करना है, इसी बात की तरफ ध्यान करना है कि अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर तो या मद्दा, और इनको हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। और इस तरह के जितने भी हरूफ कुरान पाक में होंगे उसको हमने सिर्फ इस अंदाज में बस खींच के पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा कुरान पाक दुरुस्त होता जाएगा और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना, इस बात की तरफ खास ख्याल रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सा अलिफ ज़बर सा, वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी। तो हमने हिज्जे करने सीख लिए हैं इन 2 लाइनों में। तो इसी अंदाज में पूरे सबक के आपने हिज्जे करने हैं। हम आपको वहाँ पढ़ के सुनाते हैं, वहाँ पढ़ना सिखाते हैं और आप सुना भी देते हैं, सिखा भी देते हैं। तो आपने इसको बस सीखना है, सीखते रहना, सीखते रहना है। और अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे उस वीडियो के जो है नीचे कमेंट में जाकर सवाल करें, तो इंशाल्लाह उसका जवाब आपको जब हम अगली नई वीडियोस बनाएंगे उसके आखिर में सवाल जवाब का भी सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो आप सवाल करेंगे तभी हम जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह आप सवाल करें तो उसका हम भरपूर तरीके के साथ जवाब देना भी आपको देंगे वीडियोस की शक्ल में, ताकि जो आप सवाल कर रहे हैं आप हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम आपकी उसके साथ मोहब्बत करने वाले हैं, आप हमारे साथ मोहब्बत करने वाले हैं। कुरान पाक आप भी सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं और आप आगे भी सिखा रहे हैं। तो कुरान पाक पढ़ने वाले एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। तो इस बात की तरफ आप तवज्जो रखा करें। जो भी आपको सवाल अगर ज़हन में पैदा हो रहा है तो आप हमारे कमेंट्स में आप आकर आप सवाल करें, तो इंशाल्लाह वहाँ पे कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा उसका जवाब, और बाकायदा इंशाल्लाह आपको वीडियोस की शक्ल में भी उसका जवाब मिल जाएगा। आगे हा हू ही खा खू खी दा दू दी रा रू री रा रू री जा जू जी। तो हमने पढ़ा रा रू री। तो हमने ये पढ़ा था कायदा तो रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ना है। तो इस बात की तरफ खास ख्याल रखना है, इस बात का भी ध्यान देना है तो रा पर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर, रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ना है। सा सू सी शा शू शी सा सू सी दो दू दी ता तू ती ला लू ली आ ऊ ई गा ऊ गी फा फू फी का कू की का कू की ला लू ली मा मू मी ना नू नी वा वू वी हा हू ही आ ऊ ई या यू ये। इन्हीं अल्फाज के साथ हमारा जो है
आज का सबक नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया। तो हमने इसमें रवां और हिज्जे दोनों अंदाज में पढ़ना सीख लिया है। और जो हरूफ हमने सिर्फ रवां पढ़ना आपको सिखाए हैं, तो हिज्जे करना सिखा दिए थे। आप उसके हिज्जे की प्रैक्टिस जो है खुद कर लें और रवां की प्रैक्टिस भी आप करें, तो इंशाल्लाह आपका हरूफ मद्दा वाला सबक दुरुस्त हो जाएगा। और हरूफ मद्दा की तरफ आप भरपूर तवज्जो करनी है कि इनको एक अलिफ के बराबर ही खींच के